नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, पत्नी जो है कोर्ट में जाकर जो मेंटेनेंस का मुकदमा दायर करती है, यानी कि खर्चे का, भरण पोषण का, उस मुकदमे में वो कुछ भी लिख देती है। मतलब कितना भी अमाउंट पति क्या बताई थी, सैलरी बताई थी है, या उसको इतना कमाता है ऐसा बता देती है, और उसको कितना चाहिए उतना बता देती है। फॉर एग्जाम्पल कि पति कुछ कमाता हो या ना कमाता हो, लेकिन उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है ऐसे बता देगी, और उसको उसमें से 50,000 रुपये उसको भरण पोषण हर महीने चाहिए ऐसा बता देती है। अब ये उसके अनुसार बताना हुआ, लेकिन कितना पत्नी को मिलेगा मेंटेनेंस और कितना उसको बताना चाहिए, तभी जाके उसको मेंटेनेंस मिलेगा। आज मैं आपको उसी प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपके ऊपर जब अनाप शनाप कुछ भी लिखकर आपके खिलाफ दायर कर दिया जाता है और उसमें कुछ भी राशि भरकर लिखकर और आपके सामने वो नोटिस आ जाता है कि भाई इतना उसने भरण पोषण मांगा है, तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बेचैन हो जाते हैं। तो उसके पीछे सच्चाई क्या है वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था आपके लिए कि अगर आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और आपको तलाक चाहिए और आपको कोर्ट भी नहीं जाना है, तो क्या तरीका है, किस तरीके से आप उस तलाक को ले सकते हैं। उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप उसको वॉच कर सकते हैं। दूसरा, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर मैं आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स और जजमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूं। तो उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के नाम से दिया हुआ है। उस पर आप क्लिक करके उस ग्रुप को फॉलो कर लें और भविष्य में आने वाली लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स और जजमेंट्स वगैरह आपको प्रोवाइड वहीं पर होते रहेंगे। तो बहरहाल बात करते हैं कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज करवा दिया है मेंटेनेंस का या फिर घरेलू हिंसा का, कोई भी हो, क्योंकि दोनों जो है वो संबंधित किससे हैं, भरण पोषण से। तो आज मैं आपको वो चीज क्लियर कर दूंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। सबसे पहली बात कि पत्नी ने कुछ भी आपकी सैलरी बता दी हो या फिर कुछ भी उसमें आपसे पैसा मांग लिया हो, तो आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या है, डर जाते हैं और डरने के बाद मैदान छोड़ के भाग जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे और अब जो है इतना उसने पैसा मांग लिया है, उसको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब चीज़ों के मतलब हेर फेर में जो है वो इंतज़ार करते हैं और सोचते हैं कि ये जो है गलत लिखा हुआ है। अब ये आपके सिर्फ मात्र कहने से गलत लिखा हुआ है ऐसा नहीं होगा, आपको वो चीज़ें वाकई क्लियर करनी है। और अगर आप कंफर्म है, मतलब कि आप कुछ नहीं कमाते हैं या फिर कुछ काम नहीं करते हैं, तो आप स्पष्टली अपने जवाब में दाखिल कर सकते हैं कि मैं कुछ नहीं कमाता हूं, ना ही मैं कुछ करता हूं। लेकिन सिर्फ इतनी बात कहने से ही आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, आप अपने मतलब किनारा नहीं कर सकते, आपको वो चीज़, हर चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। अब ये चीज़ तो आ गई एक साइड में। अब दूसरी साइड देखते हैं, जो पत्नी ने आपके खिलाफ मुकदमा दायर किया है घरेलू मेंटेनेंस का, उस मेंटेनेंस में बहुत बड़ी आपकी इनकम बता दी है और बहुत बड़ा उसने मेंटेनेंस मांग लिया है, यानी कि भरण पोषण की राशि मांग ली है। तो अब ऐसे परिस्थिति में क्या कोर्ट करेगी और क्या आपके विरुद्ध होगा। सबसे पहली बात कि अगर आप उस केस को लड़ते हैं, मेंटेनेंस का केस लड़ते हैं, तो पत्नी ने आपकी जो सैलरी है या फिर मासिक इनकम है आपकी या फिर सालाना इनकम है या कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको बता दी है, तो उस चीज़ से आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। उसकी इच्छा है, उसको अधिकार है आपके बारे में कुछ भी लिखने का, कुछ भी बोलने का और कुछ भी कहने का। तो उस अधिकार का दुरुपयोग करते हुए पत्नी आपके खिलाफ जो है वो बताएगी आपको कि आप इतना कमाते हैं, बहुत बड़े अंबानी की औलाद हैं आप, और आप बहुत ज़्यादा कमाते हैं, सब कुछ वो लिख देगी। और उसमें से इतना परसेंट उसको चाहिए, यानी कि 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख, जो भी चाहिए उसको, उतनी धनराशि उसको चाहिए। तो अब जब कोर्ट के सामने परिस्थिति जाती है, तो कोर्ट भी अंधी नहीं है, कोर्ट भी उस चीज़ को देखेगी कि वाकई कितना कमाता है और कितना ये व्यक्ति सक्षम है या फिर नहीं है, वो भी सब चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। जो रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट है, उसमें एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर रखा गया कि पार्टी के सामने जो आपके सामने पार्टी है, मतलब जज साहब के सामने पार्टी है, वो क्या लाइबिलिटी उनके सामने, जो लड़का है उसके ऊपर लाइबिलिटी, जिसकी पत्नी की लाइबिलिटी है, कि बहुत सारे ऐसे होते हैं केस कि शादी तो कर ली लेकिन वो कुछ करते नहीं, कमाते नहीं, कमाने योग्य भी नहीं है। तो क्या जो पति है
उस पत्नी की लायबिलिटी उठाने योग्य है, यानी कि उसका भरण पोषण योग्य है, तो वो सब चीज़ देखी जाएंगी। वो किस प्रकार का रहन सहन करता है वो भी सब चीज़ें देखी जाएंगी। तो ऐसे ही नहीं है कि अंधा होके और आपके ऊपर जितना पत्नी ने कहा उतना बांध दिया, नहीं, उसको भी कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन पावर है उसके बारे कि कोर्ट जो है वो जितना चाहे, मतलब उसको पार्टी को देखते हुए उतना मेंटेनेंस आपके खिलाफ जो आदेश है वो जारी किया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल अंधे तरीके से नहीं किया जा सकता है, वो हर चीज़ परिस्थिति देखी जाएगी। पत्नी ने कुछ भी बताया हो आपके बारे में, कुछ भी मांगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई डरने की घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि जब आप लड़ते हैं तो आप अपनी चीज़ों को सामने रखें कि भाई मान लीजिए किसी ने, पत्नी ने 1 लाख कहा कि भाई 1 लाख कमाता है ये, उसने तमाम बिजनेस बता दिए, कोई एक सोर्स, पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, मतलब कोई एक स्रोत नहीं है जिससे कि आपको रेगुलर इनकम हो। फॉर एग्जांपल कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और आपकी कोई मतलब ऐसी कोई पर्सनल बिजनेस नहीं चल रहा है जिससे कि आप जीएसटी वगैरह भरते हो या फिर कुछ और भी चीज़ें, तो ऐसी परिस्थिति में आपके कोर्ट जो देखेगी। और अब जब आप कुछ कमाते नहीं हैं तो कोर्ट अपना स्व विवेक लगाते हुए, मतलब अपना विवेक लगाते हुए वो आपके ऊपर कुछ भी अमाउंट जो है वो बांधा जा सकता है। अब पत्नी ने कुछ मांगा और बंद कुछ और गया, तो इससे आपके लिए समझदारी आ जाएगी कि हाँ भाई कोर्ट ने जो है वो हमारी बात सुनी। अब होता क्या है, कितना अमाउंट आपको बन सकता है मैं वो भी बता सकता हूँ आपके लिए। अगर आपकी पत्नी अकेली है, अकेली के मतलब आपकी शादी हुई, झगड़ा हुआ, अलग हो गई और कोई बच्चा नहीं है, कोई संतान नहीं है, कुछ भी आश्रित नहीं है आपके ऊपर, तो आपका जो मेंटेनेंस है वो लगभग 5 से 10 हज़ार के बीच में बंधेगा। ये एक मैं मतलब 100% कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्ट कॉमनली केसेस में आपको ये देगा कि लड़की अकेली है, पत्नी है सिर्फ, चाहे वो उसका गलती हो रहने के अलग या फिर आपके द्वारा किसी प्रकार से गलती करी गई हो, तो वो जो चीज़ें हैं वो देखते हुए वो 5 से 10 हज़ार के बीच में आपके ऊपर मेंटेनेंस बन जाएगा। कुछ भी बन सकता है इसका, कोई मतलब कोई एक कह दे कि सर पैमाना हो, ये स्केल हो, कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं कमाते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप कुछ भी नहीं कमाते, कोई आपकी सैलरी नहीं है, कुछ भी मतलब वो आपकी इनकम कोई प्रूफ ही नहीं कर पाई है, तो 5 से 10 हज़ार के बीच में कुछ भी आपके ऊपर पैसा जो है वो अमाउंट बन जाएगा। और अब बात करते हैं सैलरी पेड की। जिनके पास सैलरी है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो या फिर उनकी अच्छा बिजनेस चल रहा हो, तो बिजनेस चीज अलग आती है। बिजनेस का मतलब है कि वो टर्नओवर देखा जाता है, कितना अकाउंट में आपका ट्रांसफर हो रहा है, कितना आ रहा जा रहा है, वो टर्नओवर है। या फिर आप सैलरी बेस्ड व्यक्ति हैं और आपकी सैलरी लाखों में है, तो फिर अमाउंट ये जो 5 से 10 हज़ार के बीच में मैंने बताया आपके लिए, ये बढ़ जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से पति अपना जीवन यापन करता है, उसी प्रकार से पत्नी को भी अपना जीवन यापन करने का पूरा अधिकार है। तो इस वजह से जो है, जितना आपका पति की सैलरी है, यानी कि वो फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो फिर वो छिपा भी नहीं सकता कि मेरी वो कितनी है। हाँ, वो ये है कि अपने ऊपर कितने उनके ऊपर आश्रित हैं, उनके माता पिता भाई बहन, तो उनके बात निकाल कर या फिर उनका और भी कोई उसका खर्चा है, तो वो सब कुछ निकाल कर जो भी अमाउंट बचता है उस चीज़ के लिए बता सकते हैं साहब इतना मेरा अमाउंट बचता है, उसमें से बांध दिया जाए। तो फिर वो अमाउंट बढ़ सकता है, वो फिर वो 10 से 20 के बीच में भी हो सकता है। मतलब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ मोस्टली अगर आपकी सैलरीड है और आप अच्छे कमाते हैं, तो फिर ये 5-10 हज़ार के बीच से ज़्यादा बढ़ के 10 से 20 के भी बीच में हो सकता है। अब ये उनके लिए हैं जो पत्नियां अकेली हैं, वो उनके पास कोई बच्चा नहीं है। अब बच्चा है, मान लीजिए बच्चा, एक बच्चा है, अगर एक बच्चा है तो फिर बच्चे का अलग और पत्नी का अलग मेंटेनेंस फिर आपको देना होगा। अब ये मैंने कह दी देना होगा, तो ये 100% कंफर्म नहीं है कि आपको देना ही होगा। कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जहां पर पत्नी से विवाद है या फिर कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा होल मतलब लूप निकल आया जिसमें बुराई निकल आई कि भाई ये पत्नी है, वो पत्नी रहने नहीं है, पत्नी नहीं है, या कुछ और भी कारण जिस चीज़ के बीच में आप हो सकता है। तो अगर